जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। बड़भागी हैं हम आप लोग। श्रीमद् भागवत की बृहत भागीरथी कथा में नित्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा श्रवण करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के 55तमो अध्याय यानी चैप्टर नंबर 55वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़े सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम बालक प्रद्युम्न के जन्म की कथा और शंबरासुर के वध की कथा हम श्रवण करेंगे। आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध उत्तरार्धः पंचपञ्चाशत्तमोऽध्याय। श्रीशुकोवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः स एव जातो वेदरभ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितो तं सम्बरः कामरूपी यत्त्वाथो कौमनर्दिशं सवदितु आत्मनः शत्रुं प्रास्योद्धन्वत् न्यगाद गृहम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोध अग्नि से भस्म हो गए थे और फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, सौशील्य एवं सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से भी वे किसी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि कामरूपी शंबरासुर वेश बदलकर शूदिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया कि यह मेरा भावी शत्रु हैं। तम निर्जगार बलवान मीन सोप्य परेश व्रतो जाले न महता ग्रहीतो मत्स्य जीव भीतम संबराय केवर्ता उपाजग्नूरुपायनम शूदा महान सम्नीत्वा वदयन् स्वधितिनाद्भुतं दृष्ट्वा तदुरे बालं मायावत्तेन वेदयन् नारदो कथयत् सर्वं तस्याशङ्कितचेतसो बालस्य तत्त्वमुत्पत्तिं मत्स्यन्दरनिवेशनम्। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी वृक्ष निगल गया। तदनंतर मछुआरों ने उसे अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर शंबरासुर को भेंट के रूप में दे दिया। शंबरासुर के रसोइये उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुलाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे शंबरासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। अब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना और सब कुछ कह सुनाया। साचुकामस्य वही पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्ध देहस्यो देहोत्पत्तिं प्रतीक्ष्यति निरूपिता संबरेण सोपोदन साधते कामदेवं सुम्बदुवाच कृष्णीयं तदार्वकेनाथ दीर्घेण कालेन सा कार्ष्णीरूढयो वन जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। परीक्षित वह मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह की पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को शंबरासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। जब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत ही थोड़े दिनों में जवान हो गए। उसका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोक सुंदरम सव्रीड हासोत्तभितब्रुवेक्षते प्रत्योत्पतस्ते रतिरंग सौरते तामाह भगवान कार्ष्णिर्मातस्ते मतिरन्यतो मातृभावमधिक्रम्य वर्तसे कामिनीयतो। कमल दल की समान कोमल एवं विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें
और मनुष्यलोक में सबसे सुंदर शरीर रति सलज्ज हास्य के साथ भौं मटका कर उनकी ओर देखती हुई प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्णनंदन भगवान प्रद्युम्न ने उसके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी तुम तो मेरी माँ के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रतिरोवाचो भवान नारायण सुतः शंबरेणा हतो गृहात् अहं तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो एष त्वर्निर्दशं सिन्धान् वक्ष्य पक्षं वरोसुर मत्स्योग्रसीत् सदुदुरादिह प्राप्तो भवान प्रभो तमिमं जय दुर्दर्शं दुर्जयं शत्रुमात्मनो माया सतविदं त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः। रति ने कहा, प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबरासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे तब इस शंबरासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निगल गया और उसके पेट में आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है, इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं से द्वारा नष्ट कर डालिए। परिशोचते थे माता कुरीव गत प्रजापुत्र स्नेहा कुलादीना विवत्सा गौरवातुर प्रवासेवं ततो विधियां प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायां सर्वमाया विनाशिनीं सुतसंबरम विद्या संयुगान् समवावयत् क्षमावहयत् अभिषयो यस्तवाक्षेपे क्षपन् संज्ञेन गलिम्। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे हाथों रोकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसी बच्चा खो जाने पर कुर्री पक्षी की अथवा पिछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है कि जो 100 प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। प्रद्युम्न जी शंबरासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा भी है। सोदिक्षिप्तो द्रवचो भी पादाहृत एवोरगनश्चक्रामा गदा पाणिरमर्षा ताम्रलोचनो गदा मा विद्योदर्शा प्रद्युम्नाय महात्मने प्रक्षिप्य वनदन्नाहं वज्रनिष्पेषनिष्ठुरं तामा पतन्तीं भगवान् प्रद्युम्नो गदया गदाम् अपास्य शत्रुभिः क्रुद्धो प्रायणोत्वा गदां नृपम्। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से शंबरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और इसके बाद प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलाते समय उससे इतना कर्कश सिंहनाद किया कि मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चलाई है। सचमायां समादृत्योदेयं मयदर्शितां मुमुचेस्त्रमयं वर्षं कार्ष्णो वैयायसोऽसुरो बाध्यमानोऽस्त्रवर्षेण रुक्मिण्यो महारथो सत्त्वात्मिकां महाविद्यां सर्वमायोपमर्दिनीं ततो गोयोगगान्धर्वै पैशाचो रगराक्षसी प्रायुङ्क्तं सतसोदैन्यो कार्ष्णिर्व्योदमदत्सताः निशातमशमुद्यम्य सकिरीटं सुकुण्डलं सम्बरस्य शिरोकायात् ताम्रस्वास्रोजसारत्। शाहरत महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करके जब उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सद्दुमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदनंतर शंबरासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्याओं से उन सबका नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंबरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूछों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया है। यहाँ गिरियमाणो दिविजय स्तवद भी कुसुमोत्करे भार्या अंबर चारिण्या पुरम नीतो विहायसो अंतपुरवरम राजन ललनासत संकुलम विवेश पत्न्या गगनाद विद्युते वो बलाको तम दृष्ट्वा जलदश्यामं पीतकोशेय वाससं प्रलम्ब बाहुं ताम्राक्षं सुस्मितं रुचिराननां स्वलंकृतो मुखाम्बोजो नीलवल्कलवकालिभिः नील वक्रालकालिभिः कृष्णं मत्वा स्त्रियोहिता निल्लिल्योस्तत्र तत्र। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आशा आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में ले गई। परीक्षित, आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सावले प्रद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जोड़ा हो।
इस प्रकार उन्होंने भगवान की उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया जिससे सैकड़ों श्रेष्ठ रश्मियाँ निवास करती थीं। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारी नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। उनके मुखार बिंद पर घुंघराली और नीली झलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरे खेल रहे हों। वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सुखचा गईं और घरों में इधर उधर लुक छिप गईं। अवधार्यो सनेरी सद्वे लक्षण्येन योषिता उपजगमु प्रमुदिता सरत्री शस्त्री रत्नं सुविस्मिता अथवा तत्रासितापांगी मे दर्बिम्बल कुभासृणी स्मरत स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुत्पयोदरो कोन्वयं नरवेदूर्य कस्य वा कमलेक्षणा धृता कया वा जठरे केयं लब्ध्वा स्तनेन वा। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा इनसे कुछ विलक्षणता अवश्य थी। वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ गईं। इसी समय वहाँ रुक्मणी जी आ पहुँची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इन नवीन दंपति को देखते ही उन्हें अपने खोए हुए पुत्र की याद आ गई। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके रतस्तनों से दूध झरने लगा है। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यसूतिकाग्रह एतत्तुल्य रूपो यदि जीवति कुत्रचेत् कथं त्वन्नेन संप्राप्तं सारूप्यं सांकृतन्वनो आकृत्य विर्गत्य स्वरहासावलोकने रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? यह कमलनयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया है? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा शिशु खो गया था, न जाने कौन उसे सूतिका गृह से उठा ले गया। यदि वह कहीं जीता जागता हो तो उसकी अवस्था तथा रूप भी उसी के समान होगा। मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि इसे भगवान श्याम सुंदर की इसी रूपरेखा, अंगों की गठन, चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई। स एव भावभिन्नूनं यो मे गर्भे तुर्भग अमुस्मिन् प्रीतिरधिका वामस्वरित मे भुज एवं मीमांसमानायां वेदर्भ्यां देवकीशुतो देवज्ञानकदुन्दुभ्याम् उत्तम श्लोक आगमत्। विज्ञातार्थोऽपि भगवास्तूष्णीमास्यो जनार्दनो नारदो गति सर्वं सम्बरारणादिकं तच्चुत्वा मोदाचर्यं कृष्णान्तः परयोषितो अभ्यनन्दन् बहूदनब्दात् नष्टं मृतमिवागतम्। हो न हो यह वही बालक है जिसे मैंने अपने घरों में धारण किया था, क्योंकि स्वभाव से ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और मेरी बाई बाँ पड़क रही है। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहाँ पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने प्रद्युम्न जी को शंबरासुर के हर ले जाने का, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी वे सब कह सुनाई हैं। तच्छ्रुत्वा मोदाचर्यं कृष्णान्तः परयोषितो अभ्यनन्दन् बहुनब्दान् नष्टं व्रतमिवागतो देवकी वसुदेवश्च कृष्णरामो तथा स्त्रियो दम्पतितो परिस्वज्य रुक्मिणी च यैर्मुदं नष्टं प्रद्युम्न मायातो माकर्ण्य द्वारकौकुशो अहोमृतो एवायातो बालो दृष्टेति यब्रुवन्। भगवान सब कुछ जानते थे। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियां चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी और स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारिकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तो वे परस्पर कहने लगी, हो कैसी सौभाग्य की बात है कि यह बालक मानो मरकर भी लौट आया है। यम वै मोहो पितृस्वरूप निजे स्वभाव तन्मातरो यद भजन रहरूढ़ भाव चित्रम न तत् खलु रमाश्य वदव बिंब बिंबे कामे स्मरेक्ष विषय किमुतान्य नार्यों। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मथुरा भाव में मग्न हो गई, मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे प्रद्युम्नोत्पत्ति निरूपणं नाम पंचपंचाशत्तमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे।
और राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत के 55वां अध्याय यानी कि 56वें अध्याय में शमंतक मणि की कथा और जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान का किस प्रकार विवाह हुआ है, यह कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। भी होलाष्टक चला हुआ है तो होली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक होली की वीडियो भी मैंने दी है, बरसाने की लठामार होली के विषय में कुछ बताया है, उसको भी आप देखें। बने रहें चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।